ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू क्लास। न्यूक जो है वो बेसिकली एक ओके कंपोजिटिंग का हम एक और नया एड ऑन ऐड कर रहे हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा 3D ज्योमेट्री लेयर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अब आप धीरे धीरे कंपोजिशन में आगे पर पहुंच गए हो। तो अब आपका जो मेन काम होगा वो मैच मूविंग और ट्रैकिंग का रहेगा। ट्रैकिंग जो है, हाँ। ओ, रोटो पेंट भी बचा हुआ है, डेफिनेटली। हाँ, रोटो पेंट देख लेते हैं आज। रोटो पेंट और वो सब कर लेते हैं। वही मैंने बोला ना, मुझे याद दिलाना पड़ता है। ट्रैकिंग करके रोटो कर देते हैं। दोनों चीज़ दोनों तीनों देखते हैं जितने हैं आज के सब, क्योंकि 5 रोटो की टेक्निक्स हैं। वो हम्म मैनुअल रोटो और अल्फ़ा कॉपी वाला किए हुए। ओके, सो रोटो के लिए इस बार हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, मैं एक फुटेज यूज़ कर रहा हूँ जो कि देखो बहुत मुश्किल से मिलती है, विच इज़ वायर हार्नेस वाली फ़ोटो। ठीक है, वायर हार्नेस फ़ोटो जो होती है वो जनरली क्या होता है कि जिसमें व्यक्ति ने हार्नेस यूज़ किया हुआ रहता है और आप उसको अलग करते हैं। मैं देखता हूँ पैक्सल्स के अंदर अगर हमको मिल जाता है तो। ऐसे वाले फुटेजेस देखेंगे ना जो, ये तो वायर, हाँ जैसे ये वाला नहीं। जनरली क्या है, वो वायर हार्नेस लटका के एक सूट होता है जिसमें फिजिक्स कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक पक्षी मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है नहीं जो वायर हार्नेस के थ्रू उड़ रहा हो या कूद रहा हो या कुछ ऐसा, वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज अप्लाई दैट हार्नेस ओवर इन दिस वीडियो। ठीक, एक सिंपल वीडियो पे हम ये रोटो पेंट ब्रश यूज़ करेंगे, जिसका यूज़ करके हम इसको अलग करेंगे। आई डोंट लाइक snakes. Have you played this Nintendo game? Oh, it's a nice game. सोल्डिंग एक दफ़ा मैं ट्राई किया था कि क्या बोलते हैं, सोल्डिंग वाले काम में चिपसेट वगैरह बनाने के लिए कैसे बनते हैं करके। हाँ, मतलब वो बनाते कैसे हैं, प्रोसेस। क्योंकि हाँ, मैं चाह रहा था कि गेम मॉड यानी गेम कंसोल मॉडिफिकेशन वगैरह वाली फील्ड में जाऊं। तो आई ट्राइड इट, बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे सोल्डिंग नहीं बन पाई। सोल्डिंग कैसे करते, मैं रिसेप्टर्स वगैरह पढ़े, मैंने उसको जाना, लेकिन उसमें क्या है, सोल्डिंग वाला जो काम है ना, उसके लिए समय नहीं मिल पाया। तो मैं जनरली क्या है, वो सोल्ड करके भी कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वो सोल्ड ही नहीं होता था। मैं जितने सोल्डिंग आयरन खरीद के लाता था ना, वो सब बेकार वाले आते थे, सस्ते वाले। ओके, सो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया, क्योंकि समय नहीं है बैठ के। डेफिनेटली आगे चल के मैं उसको आर्ट फॉर्म के लिए यूज़ कर सकता हूँ, सोल्डिंग टेक्निक को, है ना। सो यहाँ पे हमारे पास UHD 4K वैल्यू है, जिसमें हमारा जो ये है वो उड़ रहा है बेसिकली, है ना। तो ये हम देखें कब तक उड़ेगा। रोटो पेंट के लिए P शॉर्टकट है, और आई थिंक कंट्रोल P शॉर्टकट है रोटो पेंट का। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आई विल बी एडिंग अ ट्रिम। तो रीफॉर्मेट नोड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे।
और विल गो बाय रीफॉर्मेट में जाके मैं इसको फॉर्मेट कर दूंगा 720p पे, ठीक, ताकि थोड़ा कम वैल्यू ले। ठीक, इट विल बी 50 फ्रेम तक करेंगे इसको, ठीक, तो सो दैट या 100 फ्रेम तक जो भी रहेगा उस फ्रेम तक करेंगे, ठीक। एंड देन व्हाट आई एम गोना डू इज रोटो पेंट के लिए P शॉर्टकट है, तो विल ऐड अ पेंट। अब क्या होता है, रोटो पेंट जो है वो रोटो ब्रश की ही तरह रहता है, लेकिन इसके अंदर एक ब्रश पोर्शन ऐड हो जाता है। 3 अलग अलग ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं, जिसके अंदर ब्रश भी मिलता है, इरेजर भी मिलता है, इसके अंदर क्लोन भी होता है, रिवील भी होता है, और ब्लर, शार्पन, स्मेयर 3 चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे डॉज एंड बर्न होता है, ठीक। हाँ, रिवील मतलब जो चीज़ आपने मास्क की हुई है वो चीज़ वापस से देखना, हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि इसके साथ और भी ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे आपको कुछ टैब्स मिलते हैं जिसमें टूल बार को लेबल पॉइंट्स देने होते हैं, यानी कि आपको दिखने चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ बन रहा है, वो ऑप्शन रहते हैं, ठीक। टूल बार हाइट पॉइंट्स टाइप, टूल बार हाइट पॉइंट ट्रांसफॉर्म टाइप, ऐसे करके अलग अलग टाइप के इन्हीं टूल्स के टॉगल्स हैं। इनको ऑन करेंगे तो यहाँ पे वो उनके ऑप्शन नज़र आते हैं। ऑन सिलेक्शन, ऑन ड्रैग, ऑलवेज, नेवर, ये चीज़ तभी ऑन होगी जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो ये एक तरीके का सॉर्ट ऑफ टूल बार मिलता है जो कि आपकी पर्टिकुलर यहाँ के टूल्स के लिए यूज़ होता है। इस पर्टिकुलर आर्टवर्क के लिए जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो, हाँ, दूध वाली कॉफ़ी नहीं नहीं अभी नहीं पी पाऊँगा। एक्चुअली में ना मेरा टाइम हो गया है उसका एनर्जी ड्रिंक का, तो शार्प बुलाया हूँ मैं, उसका पाउडर अलग है। और दूध वाली में प्रॉब्लम होता है, नहीं पीना चाहिए, एसिडिटी होती है। काली पियो काली, ओके। मैं तुमको बोल रहा हूँ, नहीं तुमको बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तुषार होगा तो भेज देना प्लीज़। हाँ, नहीं मैं दूध कंज्यूम नहीं करता, मिल्क ही नहीं लेता हूँ मैं। मतलब मैं दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफ़ी, दूध ऐसे देंगे तो पी लूँगा, लेकिन हाँ, खालिस दूध मिलेगा तो पी लेंगे, शुद्ध वाला। पनीर कंज्यूम करता हूँ मैं ऐसा नहीं है कि मैं लैक्टो सेंसिटिव नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको भी एक डाइट प्रेफरेबल टाइम पे लेता हूँ। मतलब मैं उसको डिनर में या कुछ इस समय पे अवॉइड करता हूँ। और अगर मान लो वैसे आजकल डिनर में मैं केवल खा रहा हूँ तो दिन के समय, और मॉर्निंग में नहीं खाते, या मॉर्निंग में मैं बहुत बैलेंस डाइट पे आ जाता हूँ, राइट। मैक्रोज मेंटेन कर रहा हूँ अपने, बस यही चल रहा है, क्योंकि अभी मुझे लूज़ करना है ना, 25 kg लूज़ करना है, आई विल बी गोइंग अराउंड। हाँ, अभी 90, अभी 96 हो गया है वेट। हाँ, तो व्हेन आई जॉइंड हियर, तब मेरा वेट जो था वो जब इधर ज्वाइन किया था तब मैं अप्रॉक्सीमेटली 85 पे था। और जब आई स्टार्टेड मेरा एक्सरसाइज रूटीन चालू किया था, जब मैंने प्रॉपर तरीके से पूरा डाइट फॉलो किया था, तो आई वेंट फॉर 79 kg तक पहुंच गया था मैं। 79 kg ऑल मसल मास, आई गॉट बफ। हाँ, आई गॉट टू एट दैट टाइम। देख, विजिबल टू ही रहते थे, ज़्यादा नहीं विजिबल कर पाते हैं, लेकिन हाँ मैं उस स्तर तक पहुंच रहा था कि जहाँ पे हम बॉडी फैट जो परसेंटेज 20% के नीचे ले जाएं। लेकिन हाँ, लेकिन मैं पहुंच पाया था अप्रॉक्सीमेटली, होगा जो उस समय जो मेरा होगा, तो मैं 28-26% तक पहुंचाऊँगा। हम 20% के नीचे आते हैं ना, तब वो एब्स विजिबल होती हैं, तब विजिबल नहीं होती। उससे पहले फिर आपको वही है, एक दो दिखेंगी, अपर एब्स दिखेंगी, लोअर एब्स नहीं नज़र आती, वो फ्लैट रहता है पूरा। हाँ, थोड़ा ही सा वो, वही तो, कोर बहुत स्ट्रेंथ किया मैंने, एक्सरसाइज कोर की बहुत की है, तो मेरा कोर स्ट्रेंथ, शोल्डर और बाइसेप्स स्ट्रेंथ, चेस्ट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। लोगों उसकी कम है, क्या बोलते, लोअर लेग भी बनाया है, लो थाइज मेरा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैं मेरी जो प्रैक्टिसेस थी वो पूरी जो
थाई बॉक्सिंग है ना, उससे एक्सरसाइज ली हुई है। नहीं नहीं, थाई बॉक्सिंग की टेक्निक से कम किए थे, मतलब उसकी उसको परफॉर्म कर रहे थे एज अ एक्सरसाइज, उसको यूज़ किया जा रहा है। आई गॉट दैट UFC बैग और ये सब जो रहता है ना। हाँ अभी भी है। अब मैं उसको उठा के ना 10 माल, एक माला करीब मतलब 2 बार 3 बार चढ़ता हूँ। फिर चढ़ूंगा, फिर उतरूंगा, फिर चढ़ूंगा, फिर रोज। अभी बस 1 घंटा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कुछ, इसीलिए तो मैं 96 पे पहुंच गया ना वापस से। नाउ आई एम स्टिल गोइंग बैक। देखेंगे 85 तक मैं चाह रहा हूँ, 80 85। थैंक यू सो मच। पहुंच जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार आप पहुंच जाते हैं ना तो फिर पहुंच जाते हैं वहाँ। वही तो। सो रोटो पेंट करने के लिए हमने यहाँ पे ब्रश लिया हुआ है, वी कैन अप्लाई दैट ब्रश। और सिंपली यहाँ पे देखें, रोटो पेंट का नॉट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है, आउटपुट RGB। और प्री मल्टीप्लाई जो है वो अल्फ़ा पे सेट कर सकते हैं। क्लिप फॉर्मेट ठीक है वैसे ही रहेगा, बाकी कुछ ऑप्शंस नहीं है, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमारा रोटो नॉट था। जब सेलेक्ट करेंगे एंड व्हेन यू आर हियर यू कैन एक्चुअली इंक्रीज, उप्स, इसको सेलेक्ट करें। और हमने एक्चुअल में क्या किया है, एक्चुअली टॉगल करने के लिए हमारे पास ये रोटो नॉट को, नॉट्स को टॉगल करने के लिए रहता है ये कौन सा, बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। कम इन, यस यू मे कम कम। हेलो, या आज तो क्लास नहीं है आपका? नहीं तो वो दूसरे दिन नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपके उसी दिन होगा। हाँ आप मंडे को आ सकते हैं, मंडे को आ सकते हैं। अब तो वैसे ही सैटरडे आज हो गया है, सैटरडे रहेगा, मंडे को आ सकते हैं आप। ट्यूसडे ना, तो मंडे को अपन कर लेते हैं सेशन को, और फिर उसके बाद ट्यूसडे को फिर आप 2 दिन के लिए जाएंगे। ठीक है, तो फिर एक ही क्लास मिस होगा ना आपका, तो फिर ओके, ऑल राइट। और ओके, कौन कितना मंडे को, तो या दैट विल बी योर लैब राइट। और 8 को आप अवेलेबल नहीं है, 9 को भी नहीं है, तो ठीक है हम लोग ऐसा करेंगे, 6 और 7 कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, एंड देन फिर 8 और 9 को आप, देन यू विल टेक अ लीव, एंड देन फिर उसके बाद 10 और 11। ओके, वेलकम। नो नो इश्यूज, नो इश्यू। ओके सो अब हमारे पास यहाँ पे ब्रश आ गया है, और हम इस ब्रश को पेंट करते हैं। सो यू कैन सी कि इसमें वाइट कलर का पेंट हो रहा है, ठीक। देयर इज अ पेन ओवर हियर, एंड वी कैन एक्चुअली पेंट। और जितने बार भी मैं स्ट्रोक पेंट करूंगा उतनी बार एक नया ब्रश यहाँ बन जाएगा। अब ये हो क्या रहा है, व्हेन आई प्रेस A यू कैन सी आई एम पेंटिंग अल्फाज, अल्फा पेंट कर रहा हूँ। तो इतना हिस्सा विजिबल होगा, इतना हिस्सा नॉन विजिबल होगा, करेक्ट है। और ब्रश का साइज जो है वो वी कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। यहाँ पे ब्रश का साइज और उसकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी यानी हाफ ब्लर अगर आपको दिखाना है, हाफ ट्रांसपेरेंसी दिखानी है, वो दिखा सकते हैं। साइज को हम कम कर देते हैं, और शिफ्ट ड्रैग करेंगे तो ब्रश का साइज बढ़ेगा कम होगा, ये दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट और ड्रैग करेंगे तो
ठीक, एंड आई विल बी जूम इन करके इरेजर जो है वो इसके अंदर नीचे पे है, एन शॉर्टकट है। अरे तुषार आपको ढूंढ रहा हूँ, यू हैवंट गिवन मी माय प्रोडक्ट, योर एनर्जी दिया, माय एनर्जी ड्रिंक, या विदाउट शुगर स्टफ, it's on record, I could not say that I am consuming anything. Yeah, you can have these files. Yeah, you can have that in your pocket. Okay, और I have increased this, और इरेजर से डायरेक्ट मैं इसको यहाँ से पेंट कर सकता हूँ। तो जितना आपको चाहिए उतना आप रख सकते हैं और बाकी जो है वो इरेज कर सकते हैं। N is the shortcut, N for nest is the shortcut to toggle the options. So you can paint, and then if you wanted to erase anything, press N and toggle it around. Yeah, you're leaving? Okay, have a nice weekend. Welcome. Yeah, there are a lot of things you guys need to understand, and let's see how you guys are going to take your decision about your portfolio. Yeah, art style. Okay, so हम यहाँ पे पेंट करेंगे रोटो. Now as you can see, I will be focusing on this one. ठीक, and as you can see कि यहाँ पे जितने भी ब्रशेस हैं वो सारे के सारे बन गए हैं, ढेर सारे. I will be pressing and you can see कि ये मेरा केवल उसी सेक्शन पे बना हुआ है. जैसे आप स्ट्रोक यूज़ करते हैं, सेम चीज़ है. ठीक, तो विल हैव टू तीन चार फ्रेम हम पेंट करेंगे. हार्नेस में क्या होता है? हाँ बोलो. नहीं, वो एक फ्रेम पे ही पेंट हुआ. फ्रेम बाय फ्रेम पेंट करना पड़ता है. ये इसीलिए तो ये यूज़ कहाँ होता है मालूम है? इट इज़ नॉट फॉर इरेजिंग अ होल कंप्लीट कार. ये यूज़ होगा हार्नेस इरेज करने पे. वायर एक स्ट्रोक लगाए, चेंज किए, एक स्ट्रोक लगाए, चेंज किए. और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं कैरेक्टर के जैसे हार्नेस जो जिसमें जुड़ा हुआ रहता है, जो जॉइंट एरिया होता है, उस जॉइंट एरिया से थोड़ा दूर तक का वायर बस मैं इरेज कर दूँ, उसके बाद पूरे को रोटो पेंट कर दूँ, रोटो नॉट लगा दूँ, डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा. मुझे तो दिक्कत कहाँ पे होगी? जो कैरेक्टर का जो फनी एंगल होते हैं, जहाँ पे वर्टेक्स पेंट पेन टूल यूज़ करके हम जो फ़नी एंगल में नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं. फ़नी एंगल का कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपको वायर को रोटो करना है. वायर कौन सा? घुमा हुआ वायर, पाइप घुमा हुआ है, या क्या बोलते हैं, चेन है, राइट. तो चेन को कैसे करें? अब वो पेन बना के उसको पूरा एनिमेट करेंगे, वो भी कर सकते हैं, बट हाँ, इससे अच्छा रोटो पेंट होता है. फटाफट आप पेंट कर पाएंगे. हर चीज़ का मैंने बताया था ना कि उस समय भी कि हर चीज़ का ना एक वो है, क्या बोलते, यूसेज है हर पेंट नॉट का. तो अगर हम बात कर रहे हैं रोटो नॉट की, तो रोटो नॉट आपने देखा होगा प्रीवियसली कि वो हमने उसके लिए यूज़ किया है. किस चीज़ के लिए? नॉर्मल मास्किंग के लिए यूज़ किया है. मास्किंग के लिए यूज़ किया है. थैंक यू सो मच. राइट.
वही चीज़ के लिए। हाँ। अब यहाँ पे आ गया आपका पेंट आ गया है ऑप्शन, रोटो पेंट। हम्म, अच्छा था वो, मैडम पूछ रही, तुम बनाए थे? हाँ नहीं अच्छा था वो। एक्चुअली जो ग्रीन टी मिला ना मुझे, वो अरोमा वाला है, तो उसमें ना खुशबू आती है। ये वाला तो ए फ्रेश का आ रहा है, ये अलग है, ये भी ग्रीन टी का ही एक फॉर्म है। बट वो नहीं नहीं, ये वाली ग्रीन टी जो है, जो अलग से वाली जो आज मैंने मॉर्निंग में पिया, वो मैम लेके आई थी। अच्छा था वो। मास्क ट्रैक। हाँ ट्रैकिंग वाला सिस्टम। एक रोटो का, क्योंकि आपका ज्योमेट्री जो है वो डिफॉर्म नहीं होता, तो आसानी से उसको रोटो किया जा सकता है। आप क्या कर सकते हो, बेसिकली हाथ का मास्क ले लिए और उसी को ट्रैक करके लगा दिए, मास्क रोटो ट्रैक हो जाता है। ट्रैकिंग है ना, सिस्टम है भाई, बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं कितना बोलता हूँ कि ट्रैक करके क्या होता है, यूज़ होती हैं ये सब सारी चीज़ें इंडस्ट्री में। मैनुअली हम पेंट कर रहे हैं, तो देखो क्या होता है कि जनरली आपको मैनुअली पेंट उतना मुश्किल नहीं पड़ेगा, ब्रश का साइज़ बड़ा छोटा करके फटाफट पेंट कर दिए। और वेव्स के लिए आपको बार बार नॉड्स मैनेज नहीं करने पड़ेंगे, एंकर पॉइंट मैनेज नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक, तो लेट जस्ट से हमने 3 फ्रेम, 4 फ्रेम पेंट किए। ठीक, इसको अल्फ़ा करेंगे तो यू कैन सी कि हमको ये मिल रहा है यहाँ पे वैल्यू। ठीक, अब इसमें से वैल्यू निकालने के लिए प्री मल्ट लगेगा। अब यहाँ पे देख रहे हो प्री मल्ट जो है वो ऑलरेडी क्या निकाल रहा है, RGB A। यहाँ से आउटपुट क्या जा रहा है, अल्फ़ा जा रहा है, नन कर देते हैं।
आते हैं और विजिबिलिटी कर्व नन प्री मल्टीप्लाई अल्फा निकालो यहाँ से और अभी ये जो देख रहे हो ये सिंगल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ रोटो पेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे सिंगल की जगह ऑल कर देता हूँ, ठीक, तो अभी क्या हो रहा है, ये आगे आगे बढ़ा तो ये इधर है। लेकिन अब अगर मैं जो भी नॉड ऑल पे बनाता हूँ वो सारे फ्रेम्स पे रहेगा, ठीक। तो हम इसको एन करके पहले इरेज कर देते हैं। फिर देखते हैं इसमें से आउटपुट वैल्यू क्यों नहीं निकल रही है। ये निकल जाती है, अल्फ़ा तो हो ही गया है, तो फिर ये वैल्यू निकाली जा सकती है शफल करके, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये सब जगह बना रहेगा। पीछे भी थोड़ा बहुत कैमरे का इशू है, तो उतने हिस्से को आप एनिमेट करके या इरेज करके फिर से लगा सकते हो, ठीक। ब्रश का साइज़ और ब्रश का के ऊपर अगर हमें कोई आ, वो चाहिए, क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग मोड डालना है, इससे क्या होगा, जनरली जो आउटपुट वैल्यू होगी वो काउंट होगी। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये ओवर पे सेट था ना, हाँ, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो भी मैं पेंट कर रहा हूँ वो ब्लैक वैल्यू जनरेट करेगा, तो ब्लैक वैल्यू पेंट होगी, और वाइट वैल्यू पेंट करूँगा तो वाइट वैल्यू पेंट होगी, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैं ब्लैक वैल्यू पेंट करेंगे तो वो विजिबल, जैसे यहाँ पे देखो ये मैं विजिबल नहीं होगा ना, इनविजिबल होगा ना वो।
रोटो को में कलर दे सकते हैं, लेकिन ये कलर उस काम नहीं आएगा। अब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, विल सी कि किस तरीके से इसमें से वैल्यू निकलेगी। रोटो पेंट में प्रॉपर्टीज़ में प्री मल्टीप्लाई अल्फ़ा है ना हमारा, RGB में किए थे तो ये आ रहा है, और प्री मल्टीप्लाई सेशन में ये इतना चीज़ भी विजिबल नहीं दिखा रहा है, तो वो मैं प्रोबेबली कोई एक चीज़ भूल रहा हूँ। अल्फ़ा वैल्यू निकाल रहे हैं या RGB है, प्री मल्ट के ऑप्शन में जाएंगे और RGB अल्फ़ा हमने सेट किया हुआ है, यहाँ कोई अल्फ़ा मास्क है ही नहीं ना। मल्टीप्लाई अल्फ़ा बाय RGB अल्फ़ा, ओके। एक ओके, तो हमारी अल्फ़ा वैल्यू तो निकल रही है। अगर अल्फ़ा वैल्यू को मैं यहाँ से मास्क वैल्यू पे डाल दूँ, सिंपल प्री मल्टीप्लाई करने से आ ही जाता था मन। अब ये क्यों कर रहा है, लेट मी सी। टैब दबाने से व्यू शिफ्ट होगा 2D टू 3D, 3D टू 2D। कोई सा एक पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, जो चीज़ वो नहीं हो रही है। सर्टेन नोट्स मैंने तुमको भेजे थे ना, नोट्स में मैंने मेंशन किया है इस चीज़ को। रोटो नॉड अल्फ़ा आउटपुट वैल्यू RGB ये पे सेट कर देते हैं, वही मैं बोल रहा था कि ये रहा है ना।
आउटपुट वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा सेट है और यहाँ पे आर जी बी ए सेट है, तो बाहर क्या निकल रहा है, आर जी बी ए में से अल्फ़ा निकल रहा है, केवल अल्फ़ा आ रहा है, ब्लैक और वाइट। अगर वही मैं आउटपुट वैल्यू पे अल्फ़ा सेट कर दूं और यहाँ पे आर जी बी ए सेट कर दूं, तो अब अल्फ़ा से आर जी बी ए वैल्यू निकलेगी, है ना। ये अल्फ़ा वैल्यू मास्क से आर जी बी ए दिखने लगेगा, विजिबल होगा। अब इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा प्री मल्ट में जाके, रोटो रोटो में यहाँ पे ऑप्शन रहता है, कर्व ऑप्शन है, लेकिन की लगा रहा है वो, नहीं वही देख रहा हूँ कि इन्वर्ट ऑप्शन नहीं है ना, वो इन्वर्ट दिखा नहीं रहा। देखो कर्व दिखा रहा है, जबकि रोटो नॉड में किसी में ओवर दिखा रहा है, सब में कर्व दिखा रहा है। Probably, let's see over here. ऑपरेशंस में से देखते हैं, प्रोबेबली यहाँ से अगर राइट क्लिक करेंगे ना, नो एनिमेशन, नो, यहाँ से नहीं होगा इन्वर्ट। इन्वर्ट के लिए ना यहीं पे वैल्यू होनी चाहिए। कौन सा, ये वाला? है तो यही सब इन्वर्ट का ही ऑप्शन था ना ये। एक तो न्यूक मेरा बहुत जल्दी वैल्यूज नहीं उठा रहा है। इन्वर्ट होता है ये, एक बार में ही इन्वर्ट होता है, बट आई हैव टू सी कि वो हो क्यों नहीं रहा एक बार में। नोट्स में नहीं है वो, क्योंकि ये प्रॉब्लम इशू हुआ नहीं था, कुछ एक इशू हुआ है पेंट नोड में, वरना ये दिक्कत हुई नहीं थी। शॉर्टकट ये वाला तो मैं, क्या होता है जब आप ब्रश कर रहे होते हो ना
आपके रोडो पेंट नोड में। तो जब आपको रिकवर करना है वापस से, पेंट तो कर दिए लेकिन रिकवरी करनी है, तो उसके लिए आप इरेज़र जो यूज़ करते हो तो इससे क्या होगा, ये रिकवर होगा, ठीक। लेकिन जब आप ब्रश नोट पे आते हो और ये तो वो वाला एरिया है, यहाँ पे एक टर्म आता है, लेट मी सी, ये इससे आएगा जब हम क्लोन कर रहे होते हैं किसी भी वीडियो को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू ले लेता हूँ, क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा देते हैं और रोटो पेंट पी, जैसे क्लोन करना हुआ तो ये ब्रश हमारे पास है, ठीक। और इसके ऊपर में रिवील है और क्लोन है, ठीक। आपने ये लिया और कंट्रोल दबा के एक वो लेना पड़ता है, जैसे इसका टारगेट बनता है। अभी देखो कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, क्लोन ब्रश ज़रूर यूज़ कर रहा है। इसका शिफ्ट, इसका वो जैसा क्लोन आपने देखा है ना, वो बनता है इधर। एक मिनट, ऑल्ट दबा के आता है, इसमें भी है कंट्रोल। क्लोन स्टैम्प जैसा होता ना, वैसे बना देते हैं शिफ्ट से। मुझे ये दिख नहीं रहा है कि ये इसका वो जा कहाँ रहा है टारगेट। ये देखो, ये क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल दबा के क्लिक और ड्रैग करो तो अब वो बनेगा, ठीक है। तो अगर आप जैसे इसको रिमूव करना चाहते हो तो इधर क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट दबाओगे तो वापस आ जाएगा वो। कंट्रोल शिफ्ट से पहला, या कंट्रोल दबा के पहला क्लिक करो और ड्रैग करो, शिफ्ट दबा के साइज बड़ा कर लो एंड देन स्टार्ट पेंटिंग द एरिया। ये भी वैसे ही काम करता है, ऑल कंट्रोल दबा के ड्रैग कर देते हैं। आगे की कई फ्रेम तक। अब लेट जैसे आपको वापस से ये निकालना है तो रिवील पे जाना होगा। रिवील जो है, अगर मैं ऐसे सेट करूं और पेंट करूं तो देखो ब्लैक पेंट हो रहा होगा, वो आउटपुट नहीं दे रहा होगा। रीज़न ये है कि हमने जिस जगह पे पेंट किया है क्लोन, वो ऊपर वाली लेयर पे आ जाता है, ओवरलैप लेयर पे बन रहा होता है, इमेज को नहीं डिस्ट्रॉय करता वो। तो उसके लिए फिर आपको क्या है, बीजी से जाके एफजी जाना होगा और फिर पेंट करना होगा रिवील पोर्शन, ठीक। रिवील पोर्शन और एक मिनट, बीजी एफजी, कौन से वाले में पेंटेड है वो ढूंढना पड़ता है।
इरेजर से करेंगे तो डायरेक्ट इरेज हो जाएगा जो आपने पेंट किया था। है ना, वो तो पेंट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और केवल उतना ही रिवील करना है, करेंट 0 ऐड, और यहाँ बीजी में FG सेलेक्ट करके just a moment. हेलो, नीतीश को अर्ली मॉर्निंग 1 से 2 दिख रहा है TTS में, है ना? तो ऐसा कर दो आप उसको ना 12 से 1 कर दो। हाँ, उसका सॉफ्टवेयर क्या था, मतलब मुझे वो देखना पड़ेगा वैसे कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो उसका माया क्या बोलते, वो डाल दो, उसका सब रिटिंग का सब कंप्लीट, उसका सेशन देखना पड़ेगा मान, उसका सेशन है वहाँ। हाँ मैं देखता हूँ, ठीक है ना तुषार, एक बार नीचे चले जाओ निधि मैम के पास, देख लो वहाँ पे क्या बोलते हैं, नीतीश का फाइल, उसको देखना कौन सा है, अगर स्कल्पटिंग होगा या माया का होगा तो क्या बोलते डाल देना, या मेरे को बता देना कौन सा बचा हुआ है। हाँ, 12 से 1 TTS में डाल दो उसको, देख लेंगे। ओके, तो मैं बताना है ना, तो रिवील करने के लिए ना यहाँ पे ये तो ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस है, वो समझ आ जाएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। बिल्डअप ऐड करने के लिए होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे वही रेंज सेट होती है, वैल्यू टूल बार सोर्स टाइम ऑफसेट। ओके, एक फ्रेम के ऊपर में ये यूज़ कर सकते हो, मतलब ये वैल्यू जो है ये एब्सोलूट और रिलेटिव दोनों के लिए है। ये होता क्या है, जनरली अगर एक फ्रेम पे मैंने क्लोन लगाया हुआ है तो उसके आसपास आगे या पीछे की फ्रेम पे वो अपना इफेक्ट छोड़े, उसको ऑफसेट बोलते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट, यानी पहले वाली या आगे वाली फ्रेम पे अपना थोड़ा इफेक्ट छोड़ दें, इफेक्ट छोड़ने के लिए लगता है। करंट और मेन ये एक्चुअल में क्या बोलते हैं, दो लेयर पे डिवाइडेड है, तो करंट लेयर पे करना है या सब पे करना है। हम लोग करते थे ना सैंपल और लेयर्स वाला सिस्टम क्लोन के वक्त में, ये उसके लिए। और ऑनियन स्किन यूज़ कर सकते हो आप, जब इसको ऑन करोगे तो आगे वाली आगामी जो है ना वो बताता है कहाँ पे लगा हुआ है करके, वो बताते जाता है, ठीक। ये उसके लिए है। ऑन ड्रैग सिलेक्शन कैसे करना है, मतलब ड्रॉ करना है तो ड्रैग करके करना है या चालू ही रखना है उसको, उसके लिए। अच्छा नीतीश को अर्नोल्ड डाल दो।
उसको निधि को बोलना माया डाल दें, माया, कुछ और मत दें, माया डाल दें, माया में ये उसका मोशन बिल्डर और अनोल्ड मेरे को कराना है तो मैं बता दूंगा, मैं देख लूँगा, बस माया डालना है। इसको ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ऑनियन स्किन तो ऑफ कर देता हूँ ऑन सिलेक्शन। यहाँ पे ये बीजी पे सेट करने पर किसी एक लेयर पे, जिस लेयर पे वो हुआ है ना, उसको सेट करने पर उसको अप्लाई करेंगे ना तो वो प्रीवियस का दे देगा। तो बीजी एफ जी ढूंढना पड़ता है कौन सी वाली लेयर है। जनरली क्या है कि जो आप चाहो तो बैकग्राउंड लेयर के बजाय एफ जी पे सेट करके आप क्लोन यूज़ कर लो। आगे वाली लेयर होगी उस पे बनेगा, है ना। अब अगर आप इसको बीजी पे सेट करोगे और रिवील करोगे तो ये नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको, सॉरी, बीजी पे हमने सेट किया तो उस पे कर रहा है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट बीजी पे डाल रहा है, हर एक चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट बीजी पे डालते जा रहा है, बीजी वन, बीजी टू, बीजी थ्री बना के डाल रहा है। इसमें क्या लगा, सोर्स कलर फॉर फिलिंग द शेप और पेंटिंग द स्ट्रोक, ठीक है। द चोजन सॉलिड कलर फोरग्राउंड द पेंटेड रिजल्ट एट दिस पॉइंट इन द हायरार्की, बैकग्राउंड द ओरिजिनल अनपेंटेड बैकग्राउंड इनपुट, बैकग्राउंड 1 2 3 एडिशनल इमेज इनपुट्स होते हैं, है ना। तो हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट देखो बीजी लिखा हुआ है तो ये यानी मेन बीजी है, और ये बीजी वन। तो अगर आप बीजी वन पे डालेंगे तो ये कब काम आएगा, जब हम किसी और पेंट को भी यूज़ कर रहे हैं या अलग चैनल को भी लेके आ रहे हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इसमें वही है प्री मल्टीप्लाई, जो मेन लेयर है वो बीजी है। हाँ, ये मतलब मेन अनपेंटेड वाली लेयर है, अनपेंटेड लेयर है, उसके ऊपर में जितनी भी है बीजी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पे जा रहा है, जितना भी है ना। तो आप सेट कर सकते हो। एफ जी जो है वो फोरग्राउंड हो गया, फोरग्राउंड लेयर जो है वो इस, अब ये एक्सेसिबल कैसे होता है, जिसमें देखो यहाँ पे बैकग्राउंड ही के बारे में दिया हुआ है, एफ जी एक एक्स्ट्रा लेयर दी हुई है ना। जब मैंने इसको एफ जी पे सेट किया और अगर मैं इसके ऊपर में कोई पेंट करता हूँ, लेट जस्ट से, है ना, कोई चीज़ इसके ऊपर में पेंट करता हूँ विच इज़ ऑन ऑल फ्रेम, ओके। देखो हो क्या रहा है बेसिकली, आप एफ जी, बी जी, बी जी टू, इन जगहों पे सेव कर सकते हो, इन जगहों पे ये वैल्यू सेव कर सकते हो, लेकिन इनको अगर वापस से लाना है तो वो आपको हमेशा बीजी पे ही होना पड़ेगा, वो मेन लेयर है, उसी के रेफरेंस से वो डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक। तो अलग अलग लेयर्स में हम पेंट कर सकते हैं, जिसका यूज़ हम आगे कर सकते हैं, अगर हम आइसोलेट करना चाहते हैं किसी एक हिस्से को तब वहाँ से बीजी ले सकते हैं, ठीक। तो वीर गोना डू दैट, हम लोग आगे अपने उस पर अप्लाई करेंगे इसको। ब्लर जो पोर्शन है ये इसी को ब्लर करता है, इमेज को, हाँ वही है हाल, सिंगल ऑल, जिस चीज़ के लिए तो पानी वगैरह और इन सब की लहर या फिर कुछ हिस्सा ब्लर करना है उसके लिए शार्पन स्मेयर जो है वो
जब आप आगे बढ़ाओगे फ्रेम बाय फ्रेम आप इसको पेंट कर सकते हो। तो कोई एक इमेज को पूरा डिसॉल्व करते हुए दूसरे में ट्रैवल कराना है तो वो करा सकते हैं, है ना, बड़े डॉज दे सकते हैं। ये एक्चुअली आपका लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इफ़ेक्ट में यूज़ हो सकता है। तो मैं एक इफ़ेक्ट आपको बना के दिखाऊंगा इसमें, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाला, ठीक है वो। और डॉज एंड बर्न जो है वो वही डॉज एंड बर्न कलर के लिए यूज़ होता है। ये डॉज हो रहा है, वाइट वैल्यू ऐड कर रहा है, ब्लैक के अंदर तो उतना नहीं करेगा। एंड दिस इज बर्न, काला कर रहा है। बर्न क्या करता है, बर्न बेसिकली किसी भी कलर को और डार्क करता है। अब यहाँ पे क्या है, उसकी वैल्यू ही बहुत ज़्यादा है ना। हार्डनेस 0.1 है, ये सॉफ्ट हो गया हल्का, ठीक। और तो रोटो ब्रश जो पेंट वाला है ना, वो हार्नेस वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो मुझे ना एक वीडियो लाना पड़ेगा जो हार्नेस वाला होगा, तो वो वाला वीडियो यूज़ करके फिर अपन उसको करेंगे। या तो फिर लटकने वाला कोई ये कर सकते हैं हम लोग। तो मैं शूट करवाता हूँ एक मैं आप लोग का, और उस गार्डन चलेंगे ना, गार्डन में शूट करेंगे। गार्डन में रस्सी लगा के किसी एक लाइट वेट को लटका देंगे, फिर रस्सी को रिमूव कर देंगे। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लटक सकता है इंसान आराम से। झूला भी है, हाथ वाला झूला भी है, उसमें लटक सकता है। वो हाथ अलग कर देंगे, गायब कर देंगे, रोटो क्लोन कर देंगे, तो हवा में हो जाएगा वो, है कि नहीं? तो वैसा कुछ करते हैं, चलेंगे फिर उसको कवर करेंगे। तो रोटो नॉट यहीं तक है पेंटिंग वाला, लेकिन इसको हम एक वर्क में डेफिनेटली ला लेंगे, क्योंकि आज मेरे पास वो वीडियो कोई प्रेफरेबल वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो हम उसको ठीक से उसको हम एक वर्क में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका यूज़ हम डेफिनेटली आगे देखेंगे। तो रोटो वाला जो है वो भी हमको कंप्लीट करना है। तो मैं डेफिनेटली थोड़ा सा रोटो पेंट जो रोटो नॉड है जो वर्क है वो उसमें नहीं डाल पाया हूँ ना मैं अभी। रोटोस्कोपी वाला जो काम है तो वो भी मुझे करना है, तो वो एक कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर हम डेफिनेटली आगे देखेंगे, ठीक। तो अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं, देन विल लुक आफ्टर अ न्यू वन। So that's it for today. Bye bye. Take care.